हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4 के लिए है और आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को चैप्टर जो 7 था फ्रॉम द विंडो वो कंप्लीट हो चुका था, उसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को सेंड कर दी गई है। ठीक है, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। और चैप्टर 8 फ्रॉम द जो चैप्टर 7 था फ्रॉम द विंडो, उसी का ही बचा हुआ पार्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ कि एक चैप्टर के 2 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट? 2 पार्ट कर दिए। 1 पार्ट तो 7 चैप्टर था फ्रॉम द विंडो और सेकंड पार्ट अब चैप्टर 8 पढ़ेंगे कि जब अब वो कोट्याम उतर जाते हैं और अपनी ग्रैंड मदर के अपनी दादी के घर जाते हैं तो क्या होता है। तो चैप्टर का नाम है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, दादी के घर पहुंचने पर। तो ठीक है, चैप्टर 7 का ही रिलेटिव चैप्टर है चैप्टर 8। ठीक है, आज के इस वीडियो में राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले, ईवीएस को आगे बढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ईवीएस को पढ़ते रहे। कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। जो आप लोगों को बता दूं मैं, जो चैप्टर 7 था आप लोगों के, ठीक है, चैप्टर 7 का क्या नाम था? फ्रॉम द विंडो। ठीक है, यही था फ्रॉम द विंडो। ठीक है, जो चैप्टर 7 में क्या हुआ था, लास्ट में कहां पहुंच गए थे वो? वलियालम। ठीक है, यानी कि कोट्याम। कहां पहुंच गए थे? कोट्यायाम। ठीक है, कोट्याम पहुंच गए थे, वलियामाम्स हाउस, अपनी दादी के घर। ठीक है, अब ये चैप्टर 8 है। कौन सा है? ये चैप्टर 8 है। चलिए जी आगे। ठीक है, चैप्टर 8 है। आज का जो क्लास 4 के लिए ईवीएस है चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि दादी के घर पहुंचने पर। तो मैं रीडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं। यदि कोई वर्ड मीनिंग आएगी ऐसी तो मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, देखिएगा भाई। आफ्टर 1 लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग ट्रेन जर्नी। ठीक है, बहुत लंबी क्या कर ली? लॉन्ग ट्रेन जर्नी। ठीक है, बहुत थक गए थे वो लोग। लॉन्ग ट्रेन जर्नी, JOURNEY। ठीक है, तो यानी कि बहुत लंबी ट्रेन जर्नी कर ली। ठीक है, ट्रेन में वो लोग बहुत थक चुके थे। ठीक है, वो लोग बहुत थक चुके थे। ठीक है, ठीक है, मैं डायग्राम के तौर पर आप लोगों को समझाना चाहूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये ट्रेन बना दी और ट्रेन में वो लोग बहुत थक चुके थे। ठीक है, बहुत थक चुके थे। ठीक है, तो जो लोग इसमें बैठे थे, मतलब जो अपने कोट्याम जो जा रहे थे, ठीक है, दादी के घर, ठीक है, मिलने के लिए, वो बहुत क्या थे? थक चुके थे। ठीक है, बहुत थक चुके थे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वी रीच्ड, ठीक है, कोट्याम इन द नाइट। हम रात में कोट्याम पहुंच गए। कब पहुंचे कोट्याम? रात में। ठीक है, कोट्याम कब पहुंचे? वो रात में। ठीक है, तो वो कोट्याम पहुंच गए रात में। आगे देखिएगा, इन विलियम्स हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। हमारी दादी का घर, वहां पर दादी को बोला गया विलियम्स। ठीक है, क्या बोला गया? VALY, विलियम्स। ठीक है, VALIYAMMAS। ठीक है, विलियम्स हाउस। जो मेरी दादी का घर था वो ज्यादा दूर नहीं था स्टेशन से, हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी ठीक है, आगे कहा जा रहा है वी हैड, ठीक है, आगे देखिए, वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा। हमने 2 ऑटो रिक्शा लिए। कितने लिए? 2 लिए। ठीक है, बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी। ठीक है, मेरे को बहुत सुस्ती आ रही थी, मेरे को तो नींद ही आ रही थी। ठीक है, एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। मैंने और खाने का भी वेट नहीं किया, मैं तो सो गया। ठीक है, वो स्लीपी मतलब सो गई, खाने का वेट नहीं किया। आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट। ठीक है, मैंने घर जाकर, अपनी दादी के घर जाकर नहाया। ठीक है, नहाने के बाद हम सो गए। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड जस्ट फॉलन एज स्लीप व्हेन अम्मा वॉक अप मी अगेन। वो सोचा कि मैं अगर थोड़ा सा सो लेती हूँ, नहीं तो अम्मा भी आके मुझे जगाएगी। ठीक है, अम्मा वॉक मी अगेन। ठीक है, वी गॉट रेडी, हम रेडी हो चुके थे। टुक अवर लगेज, हमने लगेज लिया। एंड वेंट टू द बस स्टैंड, बस स्टैंड गए। ठीक है, विलियम्स फैमिली ऑल्सो केम विद अस। विलियम्स, मेरी दादी की जो फैमिली थी वहां की, वो भी हमारे साथ आई। ठीक है, आगे देखिए, वी वर 10 पीपुल। हम कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। ठीक है, कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। ठीक है,
ऐसे मिला मिला करके कितने लोग हो गए टोटल 10 पीपल हो गए। ठीक है, ठीक है, ऐसे लोग 10 हो गए। ठीक है, ऐसे मिला मिला के 10 लोग हो गए। ठीक है, ये 10 लोग हो गए जिनको जाना था। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। ठीक है, एंड हैड ए लॉट ऑफ लगेज टू, और बहुत सारा तो सामान था ही हमारे पास। ठीक है, द बस कंडक्टर केम, बस कंडक्टर आया एंड अप्पा बॉट टिकट्स, अप्पा ने टिकट खरीदे। अब अप्पा जी आ जाओ। ठीक है, अप्पा जी का काफी रोल रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, उन्होंने काफी रोल पार्टिसिपेट किया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो देखिए अप्पा जी। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए ये हैं अप्पा जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, काफी रोल पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। भैया बस कंडक्टर के पास गए। ठीक है, बस कंडक्टर के पास गए। ठीक है, और बोला कि भैया टिकट दे दे। क्या बोला, भैया टिकट दे दे। ठीक है, तो उसने टिकट दे दिए, बस स्टैंड गए। ठीक है, बस वी मैनेज टू गेट सीट, हमने मैनेज कर लिया आपस में सीट को एज इट वेंट अलोंग। ठीक है, एज द बस गॉट वेरी क्राउडेड, बस में बहुत भीड़ थी। ठीक है, बहुत भीड़ थी। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स, लोग बाग अपनी सीटों को ले रहे थे और दे रहे थे। कैसे, मतलब जैसे हम बस में घुस जाते हैं। ठीक है, कोई आ जाती है दादी अम्मा या कोई बुजुर्ग आ जाते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारी सीट पर बिठा लेते हैं। बिठाते हो कि नहीं हो, ये क्या होती है, मानवीयता होती है। क्या होती है, ये मानवीयता होती है। ठीक है, ह्यूमैनिटी होती है कि आप लोग दूसरे को अपनी बस अपनी सीट पर पर्सनली सीट पर बिठाते हो। ठीक है, होना भी चाहिए ऐसा। ठीक है, हमने अपनी सीट शेयर कर ली। आफ्टर ए लॉन्ग राइड, लंबी दूरी तय करने के बाद द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप, बस अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, मैं बहुत खुश तो था। ठीक है, यानी कि आप लोगों को पता है, मैंने लिखवा भी चुका हूं गेट ऑफ। ठीक है, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, छोड़ना या उतरना। मैंने आप लोगों को लिखवाया था। ठीक है, GET गेट। ठीक है, गेट ऑफ। ठीक है, गेट ऑफ का मतलब लिखवाया था उतरना। ठीक है, या छोड़ना, से उतरना। ठीक है, या छोड़ना। ठीक है, लिखवाया था गेट ऑफ। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या किया, हम बस से उतर गए, लास्ट स्टॉप आ चुका था, हम क्या करते हैं, हम बस से उतर गए। ठीक है, आई कुड हार्डली स्टैंड। ठीक है, और धीरे धीरे पहुंचे, हमने कोशिश की। ठीक है, आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमुआम्स विलेज, हम फाइनली हमारी दादी के गांव पहुंच ही गए। बट नो, आवर ट्रेवल हैड नो एंडेड, अभी हमारी जो यात्रा है वो कंप्लीट नहीं हुई है। हम मतलब अभी दादी के गांव में पहुंचे, हम घर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए जी आगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है। ठीक है, द बस स्टैंड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, बस स्टैंड ने हमें पानी की एक तरफ रोक दिया, मतलब उतार दिया। लोग देखो, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, अम्मा क्या करती है, अम्मा ने मतलब वहां पर पॉइंट आउट किया कि हमें क्रॉस करनी है नदी को। ठीक है, डेट इज वेयर वी हैव टू गो, वी हैव, यहाँ पर एक चीज यूज हुई है, एक सेकंड में आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर यूज लिया गया वी। ठीक है, हैव। ठीक है, टू गो, यानी कि हमें, ठीक है, जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वी हैव टू गो, तो इसमें लिखा हुआ है नदी, तो वी हैव टू गो। ठीक है, क्रॉस। ठीक है, रिवर, यानी कि बहुत सारा पानी भरा हुआ था, इस तरीके से नदियां थी। ठीक है, इस तरीके से, और उसमें क्या थे। ठीक है, तो क्रॉस तो करना पड़ेगा। तो बोला गया भैया कि ये पानी है, और पानी के इधर क्या है, गांव में। ठीक है, क्या है, विलेज। ठीक है, हमारी दादी का इधर विलेज है, नदी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जी, हमें
वोट में, ठीक है, वोट में बैठ करके जाना पड़ेगा, ठीक है, समझे आप। चलिए जी आगे देखिएगा। जस्ट देन आई सॉ ए बॉट कमिंग, थोड़ी देर बाद मैंने देखा ए बॉट को, देयर इज, ठीक है, एक वर्ड आया FERR, ठीक है, वाई, फेरी। फेरी का मतलब होता है पार उतारना, ठीक है, नौका बोल सकते हो, ठीक है। आप एक वर्ड मीनिंग और लिखिए, फेरी, FE लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा वर्ड मीनिंग FERRY, फेरी, ठीक है। क्या लिखा, फेरी, फेरी, FERRY। फेरी का मतलब क्या होता है ना, वैसे तो घाट बोलते हैं, ठीक है, और फेरी का मतलब होता है घाट भी होता है, ठीक है, और नौका भी होता है, नाव भी बोल सकते हैं, ठीक है, घाट, घाट भी होता है, नौका भी होता है। और अगर जनरल वे में बोलते पार उतारना, यानी कि पार उतारना, पार उतारना का मतलब है जैसे मैं यहां से नाव से एक जगह से बैठा, उसने मुझे दूसरी जगह ड्रॉप कर दिया, वो बोलते हैं एक पार से दूसरी पार। क्या बोलते हैं, एक पार से दूसरी पार, यानी फेरी का मतलब घाट, नौका, कौमा, पार उतारना, एक जगह से दूसरी जगह। तो देखिए थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर तो फेरी थी, ठीक है। देखिए आगे, देयर इज द फेरी, अम्मा सेड, अम्मा ने कहा, इमीडिएटली, जल्दी से, एक बिग क्राउड ऑफ पीपल, जल्दी से बैठो नहीं तो बहुत सारी लोग बागों की भीड़, स्टार्ट गेटिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। देखो जल्दी से बैठो, इमीडिएटली का मतलब जल्दी से, ठीक है। एक वर्ड आया इमीडिएटली, मैंने आपको लिखवा चुका हूं, नहीं है तो लिख लीजिए, IMMEDIATELY, ठीक है। क्या लिखा, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, इसे बोलते हैं इमीडिएटली, ठीक है, इमी, ठीक है, डिएटली, ठीक है। क्या लिखा, इमीडिएटली, ठीक है। इसका मतलब होता है, इमीडिएटली का मतलब होता है जल्दी से, क्विकली, इसका सिनोनिम्स है क्विकली, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से, तेजी से, ठीक है, फुर्ती से, ठीक है, जल्दी से बोल दो, तेजी से बोल दो, फुर्ती से बोल दो, ठीक है। ये दोनों जो फेरी है, इमीडिएटली है, आपको वर्ड मीनिंग्स में लिखनी है, फेरी और इमीडिएटली, ठीक है। तो देखिएगा आगे क्या कहना चाह रहा है। ए बिग क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है, बताइए आप लोगों को, CROWD, क्राउड, ठीक है, क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, ठीक है। तो अम्मा बोली बहुत सारी भीड़ आ रही है, जल्दी से आप लोग इस फेरी में बैठिए, बैठिए जल्दी से, मैन वुमेन, स्कूल के बच्चे सब आ रहे हैं, ऑल विद देयर आवर आउन पैकेट्स एंड लगेज, हमारे बच्चे भी हैं। तो अम्मा बोली जल्दी से आ जाओ। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज बाई पीपल टू क्रॉस द वाटर, अम्मा ने एक्सप्लेन किया, वर्णन किया कि फेरी एक जगह से दूसरी जगह को लोगों को ले जाने में काफी मदद करती है, ठीक है, और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। एज सून एज, देखिए, द फेरी गॉट एम्प्टी, धीरे धीरे फेरी क्या हो गई, खाली हो गई। द बिग रेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अवर साइड, और जो बड़ा रास्ता, ठीक है, हमारी साइड से स्टार्ट हुआ। एवरीवन हैड टू पे द फेयर, सबने किराया, फेयर लिखिए, एक वर्ड मीनिंग और आगे, बहुत अच्छी बात, लिखिए FAR, फेयर, फेयर का मतलब लिखिए किराया, ठीक है। हाँ जी, इसमें आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये जो चैप्टर 8 है, 7 तो कंप्लीट हो गया। एक बात समझा दूं आप लोगों के नहीं आया हो समझ में, चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका था, उसमें जो वर्ड मीनिंग थी उसी में ही लिख लीजिए आप, फेरी, इमीडिएटली एंड क्राउड एंड फेयर, ठीक है। ये 4 वर्ड मीनिंग आप उधर लिख लीजिए, ठीक है। फेयर, फेयर, ठीक है, फेयर का लिखिए आप किराया, किराया या भाड़ा, ठीक है, ठीक है, आया समझे। तो देखिए आप लोगों ने चैप्टर 7 जो था, चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो, फ्रॉम द विंडो में जो वर्ड मीनिंग्स लिखी थी उसी के नीचे चैप्टर 8 की वर्ड मीनिंग ऐड कर लीजिए, फेरी, इमीडिएटली। चैप्टर वही है, चैप्टर सेम है, इस चैप्टर के 2 पार्ट कर दिए, एक चैप्टर 7 में रख दिया और एक चैप्टर 8 है। चैप्टर के नाम चेंज कर दिए, वो चैप्टर की जर्नी थी 7 में, वो ट्रेन से आ रहे थे, वो जर्नी का उसमें जर्नी का डेस्क्रिप्शन दे रखा है, मतलब जर्नी का वर्णन किया गया है। और इसमें जो डेस्क्रिप्शन है वो अम्मा के घर पहुंचने का है, जब हम ट्रेन से उतर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, सबने अपने अपने किराया देना स्टार्ट किया। बहुत जल्दी फेरी क्या हो गई, फुल भी हो गई, खाली भी हो गई। आई मैनेज टू गेट ए प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग,
मैंने धीरे धीरे क्या मैनेज किया, जैसे वोटिंग होती है ना, वोटिंग में रेलिंग होती है साइड में, मैंने धीरे धीरे रेलिंग के सारे खड़ा होना, मतलब रेलिंग के सारे मुझे देखना था, ठीक है। आई सॉ द, ठीक है, एक वर्ड आया रिपलिंग, आर लिखिएगा, RIPPL, ठीक है, रिपल। मैं बता चुका हूँ, लहराना नहीं पता तो लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा RI, ठीक है, क्या लिखा, RIPP, ठीक है, LE, रिपल। ये होता है रिपल। रिपल का मतलब क्या होता है, लहराना भी होता है, तरंगित होना भी होता है, ठीक है, लहराना। क्या लिखा, ये वर्ड मीनिंग चैप्टर 8 की है, RIPPLE, रिपल। रिपल का मतलब होता है लहराना। तो देखिए लहरें लहरा रही थी, ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, और ये जो नाव है बहुत स्मूथली चल रही थी, बहुत प्यार से चल रही थी, ठीक है। रोज ऑफ कोकोनट ट्री, मैंने कई सारे कोकोनट के, नारियल के पेड़ देखे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, एक वर्ड आया बैंक्स, ठीक है, BAN, ठीक है, के, बैंक, ठीक है। बैंक का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं बांध, बांधना भी बोल सकते हैं, ठीक है, कतार भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि लिखिएगा बैंक, B, एक सेकेंड, एक वर्ड मीनिंग आई है, ठीक है, बैंक, BANK, बैंक, ठीक है। बैंक का मतलब क्या होता है, कतार, ठीक है, क्या होता है, कतार, एक कतार में, क्या होता है, एक कतार में, यह होता है, कतार ही बोल सकते हैं, ढेर लगाना, ठीक है, ढेर लगाना भी होता है, ठीक है, ढेर लगाना, ठीक है। तो यानी कि कई सारे पेड़ देखे मैंने, एक ही लाइन में देखे मैंने। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पा गया, मैं आप लोगों को कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। और आप लोगों के आज की वीडियो में 3 पेज कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 6 पेज का ये चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर जो 8 है वो 6 पेज का है, ठीक है। 6 पेज में से 3 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, 3 पेज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और 3 पेजेस जो रिमेनिंग है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है। तो चैप्टर 7 और 8 दोनों एक ही चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर 7 और 8, ठीक है, एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर के 2 पार्ट है। चैप्टर 7 में ट्रेन की जर्नी का डिस्क्रिप्शन दिया गया, उसका वर्णन किया गया, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया गया। चैप्टर 8 में ट्रेन से उतरने के बाद अम्मा के घर कैसे पहुंचते, नाव के थ्रू, बस के थ्रू, ऑटो रिक्शा के थ्रू, उसका एक्सप्लेनेशन किया गया, और कुछ वर्ड मीनिंग्स है चैप्टर 8 की जो आप चैप्टर 7 में ही लिख लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। EVS को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू।